हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 2 मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेरी जेन अब एक एक्ट्रेस बन चुकी है और पीटर पार्कर पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा होता है और उसके पास एक लूना होती है जिससे वो पिज्जा डिलीवरी करता है। और उसका बॉस कहता है कि हमारे पास अभी एक पिज्जा का ऑर्डर आया है, तुम्हें 8 पिज्जा यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर पहुँचाने होंगे। और पीटर जिस कंपनी के अंदर काम करता है उस कंपनी का रूल होता है कि वो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं और पीटर के पास सिर्फ 8 मिनट ही बचे होते हैं पिज्जा डिलीवरी करने के लिए। और पीटर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जल्दी से निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर बीच में ही उसे कुछ बच्चों को रोड पर भी बचाना पड़ता है और फिर वो पहुंच जाता है बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक, लेकिन वो लेट हो जाता है और पीटर को बिना पैसे लिए खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। और जब वो उसके बॉस के पास पहुंचकर उसे बताता है कि मुझे उस डिलीवरी के पैसे नहीं मिले, तो उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे जॉब से बाहर निकाल देता है। और जॉब छूटने की टेंशन में पीटर स्पाइडरमैन की फोटोज भी नहीं ले पा रहा होता और इसकी वजह से वो वहाँ से भी पैसे नहीं कमा पाता और इसी वजह से वो काफी टेंशन में आ जाता है और हर चीज को भूलने लगता है। और जब वो अपने कॉलेज के अंदर एक लेक्चर को अटेंड करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लेक्चर तो 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुका है और उसके प्रोफेसर भी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है और आजकल तुम्हारे नंबर भी कम आने लगे हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, अगर तुम टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लाए तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। और इन सभी बातों से पीटर को और भी बुरा लगता है और फिर वो अपने घर में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन होता है और उसके घर पर आंट में हैरी और मैरी भी होते हैं और वो सभी उसे जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। और कुछ देर बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो आंट में पीटर को कहती है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और वो $20 निकाल कर पीटर को देती है। और पीटर कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता, इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है क्योंकि अब अंकल बेन भी यहाँ पर नहीं है और मैं भी यहाँ पर कम ही आता जाता हूँ। तो आंट में कहती है कि मैं जानती हूँ पीटर कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, अभी इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। और फिर पीटर घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पर उससे मेरी भी मिलती है और मेरी को देखकर पीटर खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं गई। तो मेरी कहती है कि मेरा बस मन नहीं किया, मेरा बस यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करने का मन था। और मेरी पूछती है और क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो पीटर कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी जॉब की टेंशन है, लेकिन कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाएगी। और फिर वो मेरे से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई तुम्हारी लाइफ में आया। तो मेरी बताती है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई आ चुका है, काश तुमने थोड़ी जल्दी की होती। लेकिन पीटर जानता था कि अगर वो मेरी की लाइफ में आएगा तो उसकी वजह से मेरी की भी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और हमें पता चलता है कि पीटर एक अपार्टमेंट में रहता है जो कि रेंट का है और वहाँ का मालिक उसे बहुत परेशान करता है और जब भी पीटर उसे दिखता है तो वो उससे रेंट के बारे में कहता है, लेकिन पीटर के पास कोई भी जॉब नहीं होती, इसीलिए वो उसकी नजरों में न आने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन हैरी पीटर की मुलाकात उसके बिजनेस पार्टनर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस से करवाता है और पीटर उनसे कहता है कि मैं आपको जानता हूँ और मैं आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा हूँ, मुझे कॉलेज से काम मिला है कि मुझे परमाणु के ऊपर अपनी थीसिस लिखनी है और आप तो परमाणु विशेषज्ञ में से एक हैं। और डॉक्टर ऑक्टेवियस कहता है कि मुझे हैरी से पता चला कि तुम भी विज्ञान में काफी अच्छे हो। और पीटर और डॉक्टर ऑक्टेवियस आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं और वो अपने सब्जेक्ट को लेकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है और बातों ही बातों में पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो पीटर कहता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ पहले थी लेकिन अब वो मेरे साथ में नहीं है। और डॉक्टर की वाइफ उसे सलाह देती है कि अगर तुम शायरिया करना सीख जाओगे तो शायद तुम्हारी लाइफ में कोई आ जाएगा। और ये बात सुनकर पीटर नई नई बुक पढ़ने लगता है और शायरिया सीखने लगता है और वो फैसला करता है कि वो मेरी से अपने प्यार का इजहार करेगा और वो फूल लेकर उसकी लूना में बैठकर मेरी के शो में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर जाते वक्त कुछ चोर वहाँ से निकलते हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही होती है और वो भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन पीछे से गाड़ी आकर उसकी लूना को तोड़ देती है। लेकिन पीटर नहीं रुकता और वो चोरों को पुलिस को पकड़वा देता है और वहाँ से सीधे जाता है मेरी के शो में जहाँ पर उसे मेरी ने बुलाया होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ का बाउंसर उसे
अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि आप लेट हो, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। और ये सुनकर पीटर बाहर बैठकर ही मेरी का इंतजार करने लगता है और काफी देर इंतजार करने के बाद मेरी जब बाहर आती है तो पीटर उससे बात करने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी एक लड़का मेरी के पास आ जाता है और पीटर को याद आता है कि मेरी इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी और पीटर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और फिर से चोरों की आवाज आने लगती है। तो पीटर अपने स्पाइडरमैन सूट को पहनकर उनका पीछा करने लगता है और वो अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका वेब शूटर काम नहीं करता और वो एकदम से नीचे गिर जाता है और वो वेब शूटर को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो काम नहीं करते, उसकी पावर काम करना बंद कर देती है। और यहाँ पर हमें एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने प्यार को खो चुका है और उसकी गाड़ी भी टूट गई है और उसकी पावर भी उसका साथ छोड़ देती है। और पीटर मैरी को कॉल करके बताने की कोशिश करता है कि वो उसके शो में आया था, लेकिन लेट होने की वजह से बाउंसर ने उसे अंदर नहीं आने दिया, लेकिन मैरी की लाइफ में कोई और आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट को सभी के सामने लाने वाले होते हैं, जिसमें उनका साथ दिया होता है हैरी ने और वो अब ओसबोर्न कंपनी का सीईओ होता है। हैरी ने उन्हें ट्रिटियम नाम का एक एलिमेंट दिया होता है जिसकी मदद से वो अब न्यूक्लियर फ्यूजन करके खुद का एक सूरज बना सकते हैं और ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से उन्हें हर वक्त जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो उन्हें मिल जाएगी। और साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने नए टेंटिकल आर्म्स भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एक्सट्रीम हीट और मैग्नेटिक फोर्स को भी झेल सकते हैं और ये आर्म्स हर वो काम कर सकते हैं जो कि इंसानी हाथ नहीं कर सकते और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और साथ ही इनके पास खुद का एक एआई है और वहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर इन आर्म्स के पास खुद का एक दिमाग है तो ये आपकी बात क्यों मानेंगे। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस बताते हैं कि एक चिप है जो कि इन टेंटिकल आर्म्स को मेरे दिमाग के साथ जोड़ती है और ये मेरे सर के पीछे लगी है और इसकी मदद से मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ मैं इनसे वैसे काम करवा सकता हूँ क्योंकि ये आर्म्स पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। और फिर वो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियर फ्यूजन को और वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वहाँ पर सभी लोहे की चीज खिंचाने लगती है और ये सब देखकर पीटर स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर आ जाता है और सभी को बचाने लगता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ को कांच लग जाते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। और पीटर काफी ट्राई करता है उनके न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने की, लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस उसे रोककर कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो स्पाइडरमैन कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा और वो उनकी मशीन को रोक देता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और हैरी को भी काफी गुस्सा आता है क्योंकि ट्रिटियम के चक्कर में उसका काफी पैसा बर्बाद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर मिलकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के जो टेंटिकल आर्म्स होते हैं उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ही घायल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं वो आर्म्स उन सभी डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं और सभी के हालत टाइट कर देते हैं। और फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस होश में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस चिप से वो टेंटिकल आर्म्स को कंट्रोल करते थे वो टूट चुकी है। फिर हम देखते हैं जेमसन को जो कि न्यूज कंपनी का ओनर होता है और वो पीटर को बुलाता है और कहता है कि आज शाम को एक पार्टी होने वाली है और मेरा फोटोग्राफर बीमार है तो आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना होगा फोटोग्राफर बनकर। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टेवियस को और वो सोचता है कि उसके प्रोजेक्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, उन्होंने जो फ्यूजन बनाया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन स्पाइडरमैन की वजह से उनका ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस एक्सपेरिमेंट को फिर से करेंगे। और उनके टेंटिकल आर्म्स उन्हें कहते हैं कि इस काम को करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होगी और वो पैसों को चोरी करने का आइडिया देते हैं। और डॉक्टर ऑक्टेवियस पहले सोचते हैं कि चोरी करना सही नहीं है, लेकिन फिर वो उन टेंटिकल की बातों में आ जाते हैं। फिर अगले दिन वो पहुंच जाते हैं एक बैंक में और फिर वो पहुंच जाते हैं एक बैंक में जहाँ पर पीटर और आंट में भी होते हैं क्योंकि आंट में ने काफी टाइम से अपने घर की किस्तें नहीं भरी होती है और वो किस्तों की रियायत के बारे में बैंक मैनेजर से बात करने आती है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है और बैंक की तिजोरी तोड़कर वहाँ पर चोरी करने लगता है, लेकिन पीटर स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को बहुत गुस्सा आता है और वो पैसों के बोरे से स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। और डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को मारना चाहते थे तो वो आंट में को पकड़ लेते हैं, लेकिन आंट में स्पाइडरमैन का साथ देती है और डॉक्टर ऑक्टेवियस पर एक खींच कर मारती है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन आंट में को बचा लेता है। और फिर रात को पीटर पहुंचता है उस पार्टी में जो कि जेमसन की होती है। वहाँ पर उसके बेटे की शादी होने वाली होती है और उसकी शादी और किसी से नहीं बल्कि मेरी से होने वाली होती है और ये देखकर पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पर हैरी भी होता है और वो बहुत ज्यादा पी लेता है तो वो पीटर को 2 चाटे मारता है और उससे कहता है कि तुम वही हो ना जो स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता है, आखिर तुम उसकी फोटोज क्यों खींचते हो, वो मेरे
डैड का कातिल है। और पीटर उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता और उदास होकर वहां से चला जाता है। और वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि जैसे मेरे सपने के अंदर स्पाइडरमैन आता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे सपने में स्पाइडरमैन आता है और वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा, तो फिर उसे हीरो बनना छोड़ देना चाहिए और एक आम जिंदगी जीना शुरू करना चाहिए। और पीटर डिसाइड करता है कि अब वो सुपर हीरो की जिंदगी नहीं जिएगा, क्योंकि जब भी वो स्पाइडरमैन बना उसने अपना कुछ ना कुछ खोया। और फिर पीटर एक आम जिंदगी जीना शुरू कर देता है और जब भी वो कोई क्राइम देखता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस जाता है हैरी के पास और उससे कहता है कि मुझे ट्रीटियम चाहिए क्योंकि मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। तो हैरी उससे कहता है कि हम एक डील करते हैं, अगर तुम स्पाइडरमैन को जिंदा लेकर मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें ट्रीटियम दे दूंगा। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस पूछता है कि मुझे स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा। तो हैरी बोलता है कि मेरा एक दोस्त है पीटर जो हमेशा स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता रहता है, तुम उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि पीटर मैरी के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और तभी उसके स्पाइडर सेंसर्स काम करने लगते हैं और वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है और वो पीटर से पूछता है कि स्पाइडरमैन कहाँ है, लेकिन पीटर उसे नहीं बताता। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस गुस्सा होकर मैरी को अपने साथ ले जाता है और इस बात से पीटर को भी गुस्सा आता है और जब वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई है और फिर वो डॉक्टर ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रेन पर डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच में बहुत ही शानदार लड़ाई होती है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल आर्म्स की वजह से उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल होता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने आर्म्स की मदद से ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है और उस ट्रेन के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। और स्पाइडरमैन देखता है कि अगर ट्रेन को नहीं रोका गया तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे, तो वो पहले ट्रेन को अपने पैरों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे काम नहीं बनता। और फिर वो वेब्स की मदद से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता। और फिर स्पाइडरमैन बहुत ही सारे वेब्स को छोड़ता है और उस ट्रेन को बहुत ही मुश्किल से रोक लेता है और ऐसा करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और गिरने लगता है, लेकिन वो लोग उसे बचा लेते हैं और ट्रेन में ले आते हैं। और वहाँ पर पीटर के चेहरे पर मास्क नहीं होता और सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो बच्चे आते हैं और पीटर को उसका मास्क देकर कहते हैं कि हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है और उसे पकड़ कर ले जाता है हैरी के पास और हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस को डील के मुताबिक ट्रीटियम दे देता है। और हैरी सोचता है कि मैं स्पाइडरमैन को मारने से पहले उसका चेहरा जरूर देखना चाहूंगा। और जब वो मास्क हटाता है तो वो देखता है कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है और हैरी पूछता है तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। तो पीटर कहता है कि इस बात को समझाने का अभी मेरे पास वक्त नहीं है और हैरी से मैरी के बारे में पूछता है। तो हैरी कहता है मुझे नहीं पता और पीटर बताता है कि मैरी को डॉक्टर ऑक्टेवियस पकड़ कर ले गया था और तुमने उसे ट्रीटियम भी दे दिया और इतने सारे ट्रीटियम की मदद से तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। तो हैरी पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस की लोकेशन बता देता है और स्पाइडरमैन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को कर रहा होता है। और फिर से डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट होती है और मेरी जेन भी वहाँ पर बंदी होती है और स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस को अपना चेहरा दिखाना ही पड़ता है। और वो डॉक्टर से कहता है कि प्रोफेसर आपने ही मुझे बताया था कि अपने नॉलेज को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो उसका उल्टा कर रहे हैं। आपके इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आधा शहर इसके मैग्नेटिक फोर्स में आ चुका है और अगर हमने इसे जल्दी से नहीं रोका तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और आखिरकार डॉक्टर ऑक्टेवियस को पीटर की बात समझ में आ जाती है और फिर वो अपने टेंटिकल आर्म्स की बात नहीं सुनते और वो न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने के लिए निकल जाते हैं और जिस जगह पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है उस पूरी जगह को पानी में लेकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और पीटर मैरी को बचाकर एक जगह पर पहुंच जाता है और मैरी को पता चल जाता है कि वही स्पाइडरमैन है और पीटर उससे कहता है कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो जितने मुश्किलों का सामना मैं करता हूँ उन सभी का सामना तुम्हें भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, तुम्हारे लिए जेमसन का बेटा जॉन सही है। फिर अगले दिन जॉन की शादी मेरी से होने वाली होती है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और जॉन को पता चलता है कि मेरी भाग गई है और मेरी भागकर सीधे जाती है पीटर के पास और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। तो पीटर उससे कहता है कि मेरे साथ जिंदगी जीना आसान नहीं होगा और मेरी कहती है कि तुम इतनी मुश्किलों का सामना करते हो तो कोई तो होना चाहिए ना। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि हैरी को उसके डैड नॉर्मन
कैटवुमन का राज पता चल जाता है और हैरी को उसके डैड की लैब का पता चलता है जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन के सभी हथियार पड़े होते हैं और अब वो अपने डैड के सपने को पूरा करेगा, यानी कि स्पाइडरमैन को जान से मारेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।